दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा विषय है मानव रक्त। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मानव रक्त किस तरह से बना है, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और किसी भी परीक्षा में मानव रक्त से संबंधित किस तरह से प्रश्न आते हैं और कौन कौन से नए प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप सभी हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मानव रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त मानव शरीर के भार का 7% हिस्सा होता है, यानी जितना मानव का वजन होता है, भार होता है, उसका 7% जो भार होता है वह रक्त होता है। पुरुषों में रक्त होता है 5 से 6 लीटर और वही महिलाओं में रक्त होता है 4 से 5 लीटर। रक्त का pH मान होता है 7.4 और यह क्षारीय होता है। रक्तवर्ण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्तवर्ण खोज परीक्षण किया गया रीसस नामक बंदर पर। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अब बात आती है रक्त का वर्गीकरण। तो रक्त को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रुधिराणु। प्लाज्मा 60% हिस्सा होता है रक्त का और वहीं 40% हिस्सा रुधिराणु होता है। इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा जो कि 60% हिस्सा शरीर का होता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% में प्रोटीन, फाइब्रिन, तंतु, चर्बी और मैग्नीशिया जैसे आवश्यक तत्व होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन और यूरिक एसिड होते हैं। इसे रक्त रस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आ जाता है कि रक्त रस किसे कहते हैं, तो प्लाज्मा इसका उत्तर है। यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। पीले रंग का होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा या रक्त रस को खून का मूल आधार कहा जा सकता है। इसी में लाल और श्वेत रक्त कण तैरते रहते हैं, यानी WBC और RBC इसी में संचित रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं रुधिराणु की। यह रक्त का 40% हिस्सा होता है। रुधिराणु का वर्गीकरण किया गया है। यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड सेल्स, RBC इनको बोलते हैं। दूसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी वाइट ब्लड सेल्स, यानी WBC। और तीसरा है रक्त प्लेटलेट्स। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC की। यह लाल रंग की होती हैं और लाल रंग का इनका कारण है इनमें हीमोग्लोबिन का पाया जाना। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इनमें केंद्रक नहीं होता। इनका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। निर्माण जो इनका होता है वह अस्थिमज्जा में होता है और नष्ट या मृत्यु इनकी होती है प्लीहा में, यानी 20 या 120 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी ये नष्ट हो जाती हैं प्लीहा में जाकर। अगर हम कार्य की बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना इनका कार्य होता है। RBC की संख्या ज्ञात करने के लिए हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह एक पैमाना होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, तो चलिए बात करते हैं। यह सफेद रंग की होती हैं। हीमोग्लोबिन न होने के कारण इनका रंग सफेद होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो केंद्रक होता है। जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। कार्य शरीर को संक्रमण रोगों से बचाना, अर्थात बाहरी जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं होने देते। शरीर में RBC और WBC का जो अनुपात होता है वह 60:1 होता है, यानी 60 कण RBC के होते हैं तब 1 कण WBC का होता है। रक्त प्लेटलेट्स कुल संख्या होती है 2.5 लाख से 5 लाख। निर्माण होता है अस्थिमज्जा में और जीवन काल 3 से 5 दिन। कार्य इनका होता है रक्त का थक्का जमाने में सहायक, यानी जब चोट लग जाती है तो शरीर रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिनमें प्लेटलेट्स का योगदान होता है। अब बात आती है रक्त समूह की, यानी रक्त के कितने समूह बनाए गए हैं, यह कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB और ग्रुप O। इन्हीं में से निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बांटे जाते हैं, जैसे A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव और O पॉजिटिव, O निगेटिव।
बात करते हैं ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, तो इस ब्लड ग्रुप के लोगों को यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से मतलब है कि यह किसी भी अन्य ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, और अगर देने की बात है तो ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप की यहां पर हम बात करते हैं तो इस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। डोनर यानी इस ग्रुप के लोग किसी भी ब्लड ग्रुप के लोगों को ब्लड दे सकते हैं, परंतु केवल ओ निगेटिव ग्रुप से ही ब्लड ले सकते हैं। रक्त का आदान प्रदान, तो रक्त के आदान प्रदान की अगर हम बात करें तो एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप से किस तरह से ब्लड दे सकता है या फिर ले सकता है, यह यहाँ पर दिखाया गया है। तो दाता का मतलब है देने वाला और ग्राही ग्रहण करने वाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, हमारे चैनल AR स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। और हाँ दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित कोई भी वीडियो आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। धन्यवाद।